कंप्लीट है और कोई नहीं बता सकता। तीन यार मतलब मकसद होता है शुरू होने वाला मकसद है उसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। मैं हूं निखिल। जहानाबाद पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। निजामुद्दीनपुर काको मोड़ के पास के रहने वाले सुनील कुमार मस्ताना की, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, वो दिवाली से एक दिन पूर्व धनतेरस के दिन उनके घर के ही पास अपराधियों ने उनके गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की जब कार्रवाई पुलिस को मिलते ही पुलिस ने सक्रिय हो गई और एसआईटी की टीम को गठन कर दिया गया। जब छापेमारी की गई तो तमाम सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला गया और अपराधियों को धर दबोचा गया है। आपको बता दें, सारे अपराधी जहानाबाद के आसपास के ही रहने वाले हैं और बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या कुछ कह रहे हैं जहानाबाद एसपी, सुनिए। तकरीबन करीब 12:30 बजे के आसपास निजामुद्दीनपुर रोड पर सुनील कुमार मस्ताना, उम्र करीब 50 वर्ष, अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और वहाँ वो किराए के मकान में रहते थे और काको मोड़ त्रिमुहानी पर उनका एक क्लिनिक है और उस क्लिनिक में वो धनतेरस की पूजा करने जा रहे थे। हर साल हो जाते हैं और उसी वक्त यहीं वो घर से बाहर निकले तो अपराधकर्मी दो आते हैं और उनको गोली मार देते हैं सर में। उनकी वहीं घटनास्थल पर मौत हो जाती है। घटना की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ही पुलिस भी बल पहुंचता है। मैं भी वहां पर तुरंत पहुंचा और उसी वक्त एसआईटी मेरे अंडर में काम करना शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास के जितने भी दुकान हैं या मकान हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई मेरे अंडर में जो टीम थी उसके द्वारा। उस आधार पर हम लोगों को कुछ सूत्र हाथ लगे, कुछ फुटेज हाथ लगे कि इसमें अपराधकर्मी कौन थे। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वो फुटेज हैं जिसमें आपको अपराधकर्मी, सीसीटीवी फुटेज है, अपराधकर्मी आपको दोनों दिखाई दे रहे होंगे एक भागते हुए, और उसमें से एक जो है ब्लैक पहना हुआ है, ब्लैक जैकेट, और एक जो है वो वाइट जैकेट पहना हुआ है। ये ब्लैक जैकेट यहाँ पर रखा हुआ है, हम लोगों ने उसको बरामद किया है, जो उस वक्त तो जिस अपराधकर्मी ने पहना हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी होने के बाद हमने उसे काफ़ी समय बरामद किया है। डॉक्टर इसमें सुनील कुमार मस्ताना जो है अपना एक खुले हुए थे चिकित्सालय काको मोड़ त्रिमुहानी पे, और वहाँ उन्होंने लिखा हुआ था अपना नाम, कविराज डॉक्टर सुनील कुमार मस्ताना, ब्रैकेट में तांत्रिक, मतलब वो स्वयं तांत्रिक तंत्र मंत्र का काम करते थे, जिसके लिए उन्होंने अपना चिकित्सालय भी खोला हुआ था। अपने नाम के साथ उन्होंने इस चीज़ को लिखा हुआ था कि वो तांत्रिक हैं और तंत्र मंत्र का काम करते हैं। जब एसआईटी ने अपना काम शुरू किया तो चूँकि एक ब्लाइंड केस था और यहाँ पे हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा सूत्र नहीं थे, तो हम लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया। जो भी डंप डेटा है, सीडीआर के एनालिसिस है, या जो भी टावर्स वगैरह हैं उनकी एनालिसिस हम लोगों ने शुरू की। एसआईटी ने मेरे अंडर में कंटिन्यूस काम किया। पिछले 5-6 दिनों से हम लोग इस पर लगातार लगे हुए थे और उसी अनुसंधान के क्रम में फिर हम लोगों को एक संदिग्ध नंबर का पता चला, जिस पे बाद में हम लोगों ने अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और इस पूरे केस का खुलासा हो गया। और परत दर परत ये पूरा जो है हम लोगों के सामने ये पूरे घटना का ऐसे कारणों का क्या रहा सर, मैं बताता हूँ। तो उसके बाद जब हम लोगों ने उसके आधार पे आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें क्रिमिनल्स कौन है, तो इसमें 3 क्रिमिनल हम लोगों के सामने आए। एक का नाम अजीत कुमार है और ये यहाँ अमथुआ जो काको थाना में पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। दूसरा न लेके आया था। और उसके बाद से जब ये सभी चीज़ें बरामद हो गई तो बरामद होने के बाद फिर हम लोगों ने इन सबों से जो पूछताछ की तो इन सभी ने अलग अलग भी इस अपने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट हो इसको दिया और इस हत्याकांड में अपनी पूरी संहिता में स्वीकार किया है। और जो घटना का कारण था उस घटना के कारण के बारे में यही था कि इसमें मेन अक्यूज जो अजीत कुमार है, इसने अपनी बर्बादी या जो कहिए अपना नौकरी न लगना, वो जो हताशा थी उसके पूरा जिम्मेदार सुनील कुमार मस्ताना को मानते हुए हत्या की जो योजना बनाई थी उसी में उसके ये 2 सहयोगी थे। उन 2 सहयोगियों के माध्यम से इसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। और फिर विशेष टीम जो एसआईटी बनी थी उसको मैंने हेड किया था। उस एसआईटी ने बहुत अच्छे से काम करते हुए, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया और सच्चाई जो है आज आपके सामने है। पैसे का कितना लेन देन का मामला? पैसे का लेन देन जो है वो मेन इशू नहीं था कि पैसे का क्या लेन देन था। मेन इशू ये था कि अजीत कुमार को पूरा विश्वास हो गया था, क्योंकि वो इन सभी चीज़ों में भरोसा करता था
तंत्र मंत्र के, और उसको ये लग गया था कि जब तक वो सुनील कुमार मस्ताना को नहीं मार देता है तब तक उसकी बर्बादी या जो उसका जीवन है वो सही नहीं हो सकता है। कोई नाजायज संबंध वगैरह भी था सर अभी की मांग जो अभी पूछताछ वगैरह आ रही है उससे ये बात आई थी कि सुनील कुमार मस्ताना और इनके बीच में संबंध काफ़ी प्रगाढ़ थे। उस बिंदु पे अनुसंधान करने के बाद हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि वहाँ पर जाते थे और झाड़ फूक करते थे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई लोगों को? इनकी गिरफ्तारी इनके घर से हुई है, जो टीम बनी थी इन तीनों की गिरफ्तारी इनके घर से की गई है। अच्छा, 2 अन्य लड़के थे, उनकी क्या सवारता रही? पैसे पे आए थे या? नहीं, वो इसके दोस्त थे और इसके साथी आए थे। वो इनको लेके आया था, उनको ये बोला था, कन्फेशन में भी इसने बताया है कि ऐसी बात है, और इस सब चीज़ों को देखते हुए वो सब इसके साथ आए थे, पूरे सहयोग में इसके साथ आए थे। क्या लगता है उनका पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा? आपराधिक इतिहास अभी तो हमको नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हम उसको देखेंगे आपराधिक इतिहास क्या है। अभी तक तो हम लोगों को इस ज़िले में नहीं मिला है। मेन है कि ये जो क्राइम है वो क्राइम एक तरह से देखा जाए तो हेट्रेड को लेके है, और ये बिल्कुल पैशनेट क्राइम है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे आदमी को एकदम जिम्मेदार समझता है अपनी सभी चीज़ों के लिए और उसको मारने के प्लान बनाता है। चाहता अभियुक्त तो जो भी घर के लोग थे उनको भी वो निशाना बना सकता था, या इनफैक्ट जो विक्टिम है उनकी वाइफ को, लेकिन उसका निशाना केवल सुनील कुमार मस्ताना ही थे, और उसने फिर उनको हत्या किया और अपने मकसद में कामयाब होने के बाद फिर वो जो है भाग गया। लेकिन हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और SIT के काम की वजह से ये तीनों अपराधकर्मी जो इसमें शामिल हैं उनको पकड़ा गया, और जो भी चीज़ें इसमें बरामद की गई अपराध में जो यूज हुई थी सभी को बरामद किया गया। 1 साल से प्रयास पिछले साल भी इसने प्रयास किया था, इसने स्वयं कंफ्यूज किया। तो टीम में शामिल पुलिसकर्मी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया उनको। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे आदर्श समाचार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा दें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।